हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक विविधता। इसमें सबसे पहले आपकी बुक में बिग क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी की बुक में, तो सबसे पहले हम वो बिग क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी भारत की कुछ भौगोलिक विशेषताएं क्या है। तो इसका आंसर मैंने आपको दिया है कि इंडिया की जो भौगोलिक विशेषताओं की बात करते हो तो यहाँ पे आपका हिमालय है, उत्तरी मैदान है, इसके अलावा पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीप है, थार मरुस्थल है, डेजर्ट है, इसके अलावा तटीय मैदान है, द्वीप है। ये सारी चीजें इंडिया में पाई जाती है। इसके अलावा भारत की जलवायु काफी ज्यादा डाइवर्स है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और अलग अलग प्रकार के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और ये सारी चीजें जीवन को प्रभावित करती है। तो आप इस आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो साथ के साथ आप इसे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बाद में से उतार भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट अवर लाइफ, भारत की भौगोलिक विविधता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वह हमारे फूड, हमारे क्लोथिंग, हाउस, ऑक्यूपेशन, कल्चर, फेस्टिवल, ट्रांसपोर्ट और फार्मिंग, यानी कहने का मतलब है भोजन, पहनावा, घर, व्यवसाय, संस्कृति, त्योहार, परिवहन तथा कृषि को क्या करती है, प्रभावित करती है। डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सो पीपल अडॉप्ट देयर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंगली, यानी अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग है, प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार लोगों की जीवन शैली भी अलग अलग है। समझ में आया। इसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आपके क्वेश्चन एंड एक्टिविटी है, इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है वो है, व्हाट इन योर ओपिनियन आर टू इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, व्हाई डू यू थिंक दे आर इंपॉर्टेंट, यानी आपके विचार में भारत के तो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं कौन सी है और वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको हिमालय के बारे में, आप हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन के बारे में या किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं जो भौगोलिक स्ट्रक्चर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट या अच्छा लगता है। तो हिमालय और उत्तरी मैदान भारत की दो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, यानी हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन आर द टू इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हिमालय भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है। हिमालय प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड एयर। इसके अलावा कोल्ड विंड इन्फ्लुएंस द मॉनसून एंड आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, यानी अनेक नदियों का उद्गम स्थल है ये। उत्तरी मैदान अत्यंत उपजाऊ है और कृषि तथा बड़ी जनसंख्या, यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं उनके जीवन का आधार भी है। तो आप ये आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इंडिया माइट हैव लुक्ड लाइक इफ द हिमालय डिड नॉट एग्जिस्ट, यानी राइट अ शॉर्ट नोट और स्केच अ ड्राइंग टू एक्सप्रेस योर इमेजिनेशन। यदि हिमालय ना होता तो आपको क्या लगता है कि भारत कैसा दिखाई देता। अपनी कल्पना को व्यक्त करके एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या आप चित्र भी बना सकते हैं इससे रिलेटेड। तो आप अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता, जाहिर सी बात है अगर हिमालय नहीं होता तो कोल्ड वेव जो है वो इंडिया, सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आ रही होती और इससे जो है जो गंगा, मैनी रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र माइट नॉट एग्जिस्ट, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। रेनफॉल वुड बी मच लेस, एग्रीकल्चर वुड बी अफेक्टेड, यानी एग्रीकल्चर बहुत इफेक्टेड होता, बारिश बहुत कम होती, कृषि प्रभावित होता, बड़ी संख्या में जो उत्तर भारत है वो पूरा क्षेत्र जो ड्राई होता, शुष्क पड़ा होता। इसलिए हिमालय का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लिख लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज बीन कॉल्ड मिनी कॉन्टिनेंट, यानी भारत को जो है लघु महाद्वीप कहा जाता है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो, यानी उसके आधार पर आपको बताना, जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर आपको बताना है कि ऐसा क्यों लगता है। तो इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि इंडिया में जो है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी यानी जो भौगोलिक विविधता है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, वन, तटीय क्षेत्र यानी डेजर्ट, फॉरेस्ट, कोस्टल, आइलैंड, रिवर, क्लाइंट, सारी चीजें आपको यहाँ अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी या विविधता देखने को मिलती है, इसलिए इसे जो है एक छोटे आइलैंड की, छोटे कॉन्टिनेंट की तरह माना जाता है, ये छोटा कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फॉलो वन ऑफ इंडिया बिग रिवर्स फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड और वेयर इट मीट्स द ओशियन, यानी भारत की बड़ी नदी उसके उद्गम से लेकर के समुद्र में मिलने तक का आपको बताना है। व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच पीपल माइट यूटिलाइज दिस रिवर अलोंग इट्स जर्नी, डिस्कस इन ग्रुप।
इन योर क्लास। बेसिकली आपको क्लास में चर्चा करनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आंसर दिया है। जैसे मैं अगर गंगा रिवर को लेती हूँ, यानी गंगा नदी को लेती हूँ, तो गंगा नदी जो है मीठे पानी का, हिमालय से निकलने वाले मीठे पानी का एक स्रोत है। इसके अलावा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन, पिलग्रिम भी है, लोग जो तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है, यानी उत्तरी मैदान है, यहाँ पे सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए इसके पानी का यूज किया जाता है, पीने के लिए, मछली पालन के लिए, मतलब फिशिंग के लिए, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा डेल्टा क्षेत्र में कई पोर्ट बने हुए हैं। पोर्ट का मतलब बंदरगाह बने हुए हैं, जहाँ पे फिशिंग, मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। व्यापार को सहारा देती है ये। और बिफोर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल, मतलब अंत में और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं, इस तरह जो नदी है, इसका जो प्रवाह है हमारे जीवन को, हमारी कृषि, हमारे परिवहन, उद्योग, जैव विविधता सभी के लिए आधार या बेस तैयार करती है। लिख लिया ये आंसर। इसमें आपको बेसिकली गंगा रिवर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है मैंने। लिख लिया होगा आप लोगों ने। आप जो है इंडिया की बिग रिवर गंगा यमुना, बेसिकली गंगा के बारे में ही लिखिएगा, ठीक है। आप इसी सिंपल आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर टू एज अ पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी भारत के दक्षिण भाग को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने क्लास में भी कई बार बच्चों को बताया हुआ है कि इंडिया का अगर नीचे वाला पोर्शन आप देखते हो तो ये तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ये है आपका। इधर बताइए क्या है, इधर है आपका अरेबियन सी, और यहाँ पे है आपका इंडियन ओशियन, यानी ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भारत का जो साउदर्न वाला एरिया है वो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। अगर हम बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया में और इन्हीं क्षेत्र में, यानी यही जो नीचे वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में यहाँ पर जो है पठार पाए जाते हैं, प्लेट्यू पाए जाते हैं। प्लेट्यू जो है वो टेबल जैसी शेप में होते हैं, और मतलब पहाड़ों से इनकी ऊंचाई कम होती है, और इनमें बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ये मिनरल्स आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पाए जाते हैं प्लेट्यू। तो इन्होंने बोला है कि भारत का जो दक्षिण वाला भाग है इसे प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है। प्रायद्वीप तो इसलिए कहा जाता है तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और यहाँ पे प्लेट्यूज यानी पठार पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। समझ में आ गया। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड पेनिनसुलर बिकॉज इट इज एलिवेटेड टेबलेट। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो आकृति है वो टेबल यानी मेजनुमा आकृति है, और इसमें तीन साइड, एक तरफ अरेबियन सी है आपका, फिर बे ऑफ बंगाल है, और सेंटर में आपका इंडियन ओशन पाया जाता है। जो मैंने आपको बताया सेम वही आपके आंसर में भी लिखा हुआ है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। भारत के दक्षिण भाग को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऊंची पठार क्षेत्र है। यहाँ तीनों ओर पानी से घिरा, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के सबसे प्राचीन स्थल रूपों में से एक है। यह कठोर चट्टानों से बना हुआ है। आई होप आपने लिख लिया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच यूनेस्को हेरिटेज साइट मेंशन्ड इन दिस चैप्टर डिड यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ टू डिस्क्राइब व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट इट। यानी ये जो आपने चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर में यूनेस्को के किस साइट के बारे में आपको बताया है, और आपको कौन सा सबसे अधिक इंटरेस्टिंग लगा उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो मैंने इसमें आपको सैंपल फॉर्म में दिया है, आप काजीरंगा के बारे में लिख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे काफी ज्यादा फेमस है। वन हॉर्न राइनोसोरस यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपको जो है वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसके साथ जो यूनेस्को विश्व धरोहर में यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को जो बर्ड्स को जो सिक्योर करके रखा गया है जो इंडेंजर जोन में यानी जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, और प्रकृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो आपने आंसर लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लुक एट द टू मैप ऑफ इंडिया फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल। यानी आपको इंडिया के दो मैप देखने हैं, राजनीतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र। दोनों को देखिए और आप जिस समय जहां रहते हैं उस स्थान की पहचान कीजिए। उस स्थिति को बताने के लिए भारत की कौन सी भौतिक विशेषता का उपयोग है। अगर हम बात करते हैं हम कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली के बारे में लिखना है। दिल्ली के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। तो दिल्ली जो है प्लेन एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन इंडिया का
नॉर्दर्न प्लेन एरिया में दिल्ली रहते हैं, यहाँ पे कौन सी रिवर पाई जाती है, यहाँ पे यमुना नदी बहती है, ठीक है। और जो नॉर्दर्न एरिया है, यहाँ का जो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ की जमीन जो है काफी ज्यादा उपजाऊ है, यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जो लोग हैं वो कृषि में लगे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी बस्तियां भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी लोग जो है लोगों का स्थायी निवास है। फिर आपको दे रखा है आइडेंटिफाई 2 मेजर माउंटेन रेंज, द लार्जेस्ट रिवर, 1 डेल्टा एंड 1 आइलैंड ग्रुप ऑन द मैप ऑफ इंडिया, यानी भारत के मानचित्र पर 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियां, सबसे बड़ी नदी और एक डेल्टा और एक द्वीप समूह की पहचान कीजिए। ये मैंने नाम लिखा है और ये मैंने मैप आपको यहाँ पर नहीं दिया, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आप मैप में इसे फिल करेंगे, सारे आंसर मैं बता दूंगी तो आप क्या करेंगे, इसलिए मैंने ये आपको होमवर्क में दिया है। ये जरूर बता दिया है मैंने कि माउंटेन रेंज है आपकी हिमालय, पश्चिमी घाट, लार्जेस्ट रिवर की बात करते हैं दैट इज गंगा, इसके अलावा डेल्टा की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है इंडिया के। आइलैंड की बात करते हैं तो जो आपको दिखाना है वो है आपका अंडमान एंड निकोबार, आप इसको मैप में दिखाएंगे, मैप में लोकेट करेंगे, फिर उस मैप को अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया है, मैप में लोकेट करने की जिम्मेदारी आपकी है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। आई होप आप होमवर्क जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक विविधता भारत को किस प्रकार अद्वितीय बनाती है, डिस्क्राइब हाउ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया यूनिक। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं या भौगोलिक विविधता की बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लेन, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्ट, आइलैंड, रिवर, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। हिंदी में कहेंगे पर्वत, मैदान क्षेत्र, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, द्वीप, वन, सभी प्रकार के, और इसके अलावा अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिल जाएगी, अलग अलग तरह की फसलें देखने को मिल जाएगी, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग मिल जाएंगे। ये सारी चीजें जो है इंडिया को काफी ज्यादा यूनिक बनाती है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो जिससे इंडिया जो है एक यूनिक फॉर्म में आता है और इंडिया जो है एक अद्वितीय फॉर्म में हमें दिखता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ भी लोग जो है बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका पूरा चैप्टर था जिसमें मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बिग क्वेश्चंस कराए, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में होते हैं, फिर मैंने आपको लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए। अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर को नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट के थ्रू कर सकते हैं, और नहीं अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने सारे चैप्टर्स को टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, क्वेश्चन आंसर भी डाले हैं, प्लस आपके जो क्लासेस लिए, जो नोट्स बनवाए हैं वो नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पे डाले, तो आप वहां से नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाकर के टेलीग्राम डाउनलोड करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके सर्च पे जाकर के लिखना है लर्न विद केशा, वहां पर लर्न विद केशा डालते ही मेरा चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इस टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लर्न विद केशा के ही नाम से, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि क्लास में आने से पहले एक बार चैप्टर को जरूर रीड करके आया कीजिए, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर और अच्छे से समझ में आए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर क्वेश्चन आंसर में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताया कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।